अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक कुर्ती डिज़ाइन करके बताऊंगी। और ये ना कुर्ती जो मैंने डिज़ाइन करी है ये मैंने रूबी ड्रेस ट्यूटोरियल से देखी थी और मैंने उसमें कुछ और इनोवेट करने की कोशिश करी है, जिसके लिए मैंने कुर्ती कटिंग कर ली है। अपने साइज़ की आप कुर्ती कटिंग कर लेना, मैंने आपको बता दिया है इस तरीके से कटिंग होती है। मेरा साइज़ जो है वीडियो में देख लीजिए। इस तरीके से मैंने कुर्ती कटिंग कर ली थी। फिर उसके मैं आपको बताना तो भूल गई थी वीडियो में, फिर मैंने बोला चलो ऐसे ही बता देती हूँ मेज़रमेंट के हिसाब से। और ये जो फैब्रिक है ये जॉर्जेट फैब्रिक लिया है मैंने, इसकी फुल लेंथ 42 ली है। एंड ये स्लीव्स मैंने बनाई है अम्ब्रेला स्लीव्स। आप कोई भी एक वीडियो निकालना है यूट्यूब से स्टिचिंग की, कुर्ती स्टिचिंग की, वो आपको कटिंग वगैरह सब बता देगी। एंड ये अम्ब्रेला स्लीव्स की भी एक वीडियो निकाल लेना यूट्यूब से सर्च करके, ये पूरी वीडियो वो अम्ब्रेला आपको कटिंग आ जाएगी। और आप चाहे तो सिंपल स्लीव्स भी बना सकते हैं। और मैंने ये निशान लगा लिए हैं, पहले नीचे 2 लगाए हैं, उसके बाद फिर 1 लगाया है ऊपर, फिर 2, फिर 1, फिर 2, इस तरीके से मैंने निशान लगाए हैं। अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखो, मैंने पहले नीचे 2 लगाए, फिर ऊपर 1 लगाया, फिर 2 लगाया, फिर 1, फिर 2, फिर 1 और लगाया। इस तरीके से मैंने निशान लगा लिए हैं। और जो आप ये निशान लगाएंगे ना, नीचे से जो दामन के लिए ना नीचे से थोड़ा सा छोड़ लेना, जितना आप चाहें, जैसे कि मुड़ने के हिसाब से आप जितना मोड़ना चाहें। मैं ये तुरपाई वाला सूट बनाऊंगी तो इसमें थोड़ा ज़्यादा मुड़ता है। सिलाई वाला जो होता है जिसमें तुरपाई नहीं की जाती, उस वाले में थोड़ा कम मोड़ा जाता है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। और ये मैंने धागा लिया है, सिंपल जो धागा आता है, गोल्डन कलर का थ्रेड लिया है। और ये मैंने 2 स्टैंड्स लिए हैं इसके, इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें जो मटेरियल चाहिए, इसमें हमें मटेरियल चाहिए, सीक्वेंस चाहिए, बड़े वाले सीक्वेंस आते हैं, ग्रे कलर के हैं वो, इस तरह ये वाले सीक्वेंस। इसे एक निडल में डालना है और एक वाइट कलर की कट बीड है, कट बीड डालनी है एक इसमें। फिर क्या करना है, हमें कट बीड को छोड़ के जो नीचे वाला सीक्वेंस है ना, उसमें से निडल पास करनी है, आगे की तरफ कर लेनी है। और हमें ये ना पूरा बंच बना लेना है। हमें इसमें 5 या 6 सीक्वेंस लगेंगे इसे पूरा गोल राउंड बनाने के लिए। और जो मैंने आपको बताया था कि कट बीट को छोड़ के नीचे वाले सीक्वेंस में हमें अंदर की तरफ नीडल पास करनी है, इस तरीके से। ये पूरा ऐसे राउंड बना लेना है छोटा सा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ये इस तरीके से हो चुका है, सारा हमें ऐसे ही कर लेना है। और ये वीडियो मैंने आपको बताया था कि रूबी ड्रेस ट्यूटोरियल से देखी थी, मगर मैंने उसमें थोड़ा और इनोवेट करने की कोशिश करी है, थोड़ा और इन्हेंस करने की कोशिश करी है कि इस कुर्ती को डिट्टो सेम वैसा ना बनाकर कुछ और अलग सा बना के, बस जो उनका जो मेन फ्लावर था ना सीक्वेंस वाला, मैंने वही लिया है। और उसके अंदर मैंने और भी इनोवेट करी है, आपको वीडियो में दिख जाएगा, थंबनेल पे तो आपने देख ही लिया होगा। ये इसी तरीके से हमें लगा लेनी है। ये लास्ट वाला सीक्वेंस हमारा लग चुका है, लगने वाला है। ये मैंने 5 सीक्वेंस लगाए हैं इसमें। अब क्या करना है, हमें ये बड़े वाले जो नलकियाँ होती है ना, जिसे बोलते हैं कट बीट, ये तो कट बीट होती है छोटी वाली, वो थोड़ी बड़ी बड़ी होती हैं गोल्डन कलर की, वो मैंने ली हैं इसमें, ये वाली देखिए। और इसमें मैंने एक वाइट कट बीट लिया है जो मैंने सीक्वेंस में यूज़ करा था सेम। अब हमें इसकी लीफ बनानी है। अब हमें लीफ किस तरीके से बनानी, जहाँ तक कि हमारा पूरा आ रहा है ना, वहाँ से हमें निडल निकालनी है। और जहाँ पर हमने अंदर की तरफ लिया था एंड पर, वहाँ पर से वापस लेनी है, वहाँ से पास करनी है। इस तरीके से वीडियो में देख रहे होंगे। फिर ऐसे ही हमें सारी बना लेनी है। हमें 4 लीफ बना लेनी है, टोटल 4 लाइन बना लेनी है। यही प्रोसेस रहेगा इसका।
4 पूरी हो गई हैं। उसके बाद हमें सेंटर में एक और लगा देनी है, जैसे वीडियो में आपने देखा होगा। उसी की तरह हमें तीन तरफ ऐसे बना लेनी है और चौथी तरफ हमें नहीं बनानी है। फिर इसके बाद हमें जो हमने बीच में जो सीक्वेंस लगाए थे ना, वही सीक्वेंस और कट बीट चाहिए हमें, और उसे हमें चारों तरफ लगा लेनी है। आप ना 3 से 4 बार राउंड राउंड घुमा लेना, 4 बार लाइन ले लेना, वो थोड़ा बड़ा बड़ा सा हो जाएगा। और आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको छोटा चाहिए या फिर बड़ा चाहिए। मैंने नॉर्मल साइज़ रखा है। थोड़े दूर दूर पे हमें सीक्वेंस लगाते रहना है और इसी तरीके से ये पूरा कर लेना है। और जब ये पूरा हो जाएगा तब मैं आपको मिलती हूँ। It helps the speaker lead his audience into the scene he describes by creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. So then, why? It helps the speaker lead his audience into the scene he describes by creating an imaginary picture. अब ये लास्ट बचा है और ये पूरा हो गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, नीचे से एक टागा लगा लेना, यानी कि जो उसे पक्का कर लेना ताकि वो टूटे नहीं, निकले नहीं धागा। और ये इस तरीके से बनकर आया, देखो कितनी फिनिशिंग से बनकर आया है। और हमें सारे ही इसी तरीके से बना लेने हैं। जब हमारे ये सारे बन जाएं, हमें फिर क्या करना है, ये थोड़ा खाली खाली लगेगा तो आप क्या कर सकते हैं, जो अगर आप ऐसा रहने देना चाहें तो ऐसे ही रहने देना। और अगर आपको थोड़ा हैवी चाहिए तो उसके लिए आप क्या करें, जैसे मैंने 2 फ्लावर बनाए तो उसके बीच में एक और निशान लगा दिया है इस तरीके से। और अगर फिर मैंने ऊपर 1 फ्लावर है तो मैंने 2 निशान लगा दिए हैं। फिर 2 हैं तो उसके बीच में 1 लगा दिया है। इस तरीके से मैंने पूरे में निशान लगा लिए हैं।
ये देखिए पूरा हो गया है। अब आपके हमें क्या करना है, फ्रेम को इंसर्ट करना है इसके बीच में। और फ्रेम क्या करते हैं, नीचे जो छोटा वाला पार्ट होता है ना वो हमें नीचे रखना होता है और बड़ा ऊपर की तरफ रखना होता है। अब ये लग गया है। अब हमें इसमें जैसे हमने ये फ्लावर में बीच में जो लीव्स बनाई थी ना, उसी की तरह हमें इसमें ये बनाना है। उसके लिए हमें ये सीक्वेंस चाहिए जो हमने सीक्वेंस लगाए थे, और वैसे ही हमारा प्रोसेस रहेगा जैसे हमने वो पहले बनाया था लीव्स के लिए। बस उसके चारों तरफ जैसे हमने सीक्वेंस लगा रखे थे हमें वो नहीं लगाने हैं। और जो हम लीव्स बनाएंगे वो 3 साइड नहीं, हमें 4 साइड बनानी होंगी। पहले हमें बीच में पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है, फिर उसके बाद हमें लीव्स बना लेनी है। सेम वही प्रोसेस रहेगा, मगर उसमें क्या हो, पहले हम ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे का मैं प्रोसेस बताऊँगी आपको। अब ये सर्कल हमारा हो गया कंप्लीट। अब हमें लीव्स के लिए लीव्स बनानी है। उसके लिए हमें वही बड़ी वाली कट बीट्स चाहिए गोल्डन कलर की, और उसमें एक वाइट कलर की कट बीट डालनी छोटी वाली। फिर उसकी तरह फिर वैसे ही हमें लीव्स बनानी है जैसे मैंने उसमें पहले वाले फ्लावर्स में बनाई थी, ऐसे ही हमें पूरे में लीव्स बना लेनी है। और लीव्स बनाने के लिए जैसे हमने उसमें 4 बार लीव बनाई थी, हमें इसमें 3 ही बनानी है। और बस इसमें 3 बनानी है, उसमें हमने 4 बनाई थी ताकि थोड़े छोटे लगें, ज़्यादा बड़े अच्छे नहीं लगेंगे। और अगर आप चाहो तो 4 भी लगा सकते हो। पूरे में हमें इसी तरीके से कर लेना है। It helps the speaker lead his audience into the scene he described. ये 3 लीव्स हमारी कंप्लीट होगी। अब हमें बीच में सेंटर में से निडल निकाल कर सिर्फ एक लगानी है, एक कट बीट लेनी है, और बड़ी वाली दोनों छोटी दोनों कट बीट लेके हमें बस बीच में ऐसे ही इंसर्ट कर देनी है इसी की तरह। ऐसे ही हमें ये 3 और बना लेने हैं सेम 3 ही लीव्स के साथ। ये हमारे तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें सारे ही ऐसे ही कंप्लीट कर लेने हैं जैसे हमने ये वाला बनाया है। इसी तरीके से हमें सारे बना लेने हैं। फिर ये जब ये सारे बन जाएंगे फिर मैं आपको तब मिलती हूँ। अभी देखिए सारे बन चुके हैं, कंप्लीट हो गया है। अब हमें स्लीव्स को रेडी करना है। अब स्लीव्स के लिए मैं आपको बताया था कि अम्ब्रेला स्लीव्स ली है मैंने, ये मैंने कटिंग कर ली थी ऑलरेडी। और इसमें अब हमें निशान लगाना है। निशान के लिए मैंने इंची टेप लिया है जिससे हम मेज़रमेंट टूल भी कहते हैं, इस तरीके से। और हमें 2-2 इंच पर हमें निशान लगा लेना है। पूरे में 2-2 इंच का गैप छोड़कर निशान लगा लेने हैं इस तरीके से। ये पूरा ऐसे ही कर लेना है, थोड़े थोड़े गैप दूर पर 2-2 इंच का लेकर इस तरीके से हमें निशान लगा लेने हैं। जब ये पूरा हो जाए तो इन सब लाइन को जोड़ देना है आपस में। फिर जब ये जुड़ जाएंगे ये हमारी लाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, बाजू को फिर फोल्ड करना है बीच में सेंटर की इस तरीके से। अब क्या करना है, हमें बिल्कुल सही से मिला के रखना है। और ऊपर से हमें 10 इंच का 10 सेंटीमीटर आगे को लेना है और फिर इस पर निशान लगा लेना है। ये सेंटर हो गया हमारे बाजू का। अब इसमें हमें क्या करना है, जो हमारा जो बीच का जो सेंटर है उसमें हमें जो फ्लावर बनाना है वैसा ही बनाना है जैसे हमने ये बनाया था सूट पर, सेम वही बनाना है। ये पूरा हो जाएगा फिर हमें क्या करना है, ये जो नीचे हमने
फ्रेम को अच्छी तरीके से हमें लगाकर इसे टाइट कर लेना है कपड़े को, ताकि ये ढीला ना रहे। थोड़ा टाइट रहता है तो अच्छे से एम्ब्रॉयडरी या कढ़ाई हो पाती है। इसके बाद अब हमें ये जैसे मेरा टाइट हो चुका है, इस तरीके से मैंने टाइट कर लिया है। अब हमें जो मटेरियल चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए कट बीड्स एंड ये सीक्वेंस एंड ये पल्स चाहिए, बॉटल जिन्हें बोलते हैं, वाइट पल्स होते हैं, ये छोटे वाले हैं। एंड अब हमें चाहिए जो गोल्डन कलर के जो हमने वो लीव्स में बनाए थे, सेम वही चाहिए। मटेरियल सारा सेम है, बस एक बॉटल्स ऐड हुई हैं इसमें। अब हमें क्या करना है, एक सीक्वेंस लेना है, लाइन के ऊपर ही हमें वो नीडल को चलाना है। अब हमें एक सीक्वेंस लेना है एंड उसमें हमें एक कट बीट डालनी है और कट बीट को छोड़ के सीक्वेंस के अंदर हमें नीडल डाल देनी है। फिर उसके सीक्वेंस के थोड़े ही पास में हमें थोड़ा सा गैप छोड़ना है और थोड़े ही पास में हमें फिर से एक सीक्वेंस डालना है और फिर एक कट दाना डालना है, जिसे कट बीट कहते हैं। और ये दो पूरी हो चुके हैं। अब इसके हमें सेंटर में से नीडल निकालनी है, जैसे वीडियो में देख रहे हो आप। एंड ये बोतल डालनी है। बोतल डालने के बाद हमें एक कट बीट चाहिए, फिर से सेम वही। ये कट बीट डालने के बाद हमें टाइट से पकड़कर नीचे की तरफ निकाल लेना है और निकालने के बाद हमें ना इसमें एक गांठ लगानी होगी, कीठा लगानी पड़ेगी, ताकि ये हिले नहीं, क्योंकि जब ये हिलते हैं तो फिर अच्छे नहीं लगते। इसलिए इसमें पहले एक नीचे की तरफ गीठा लगा ली है। उसके बाद हमें जो हमने लीफ में मटेरियल यूज़ करा था वही हमें चाहिए इसमें। इस तरीके से हमें ये लगा लेनी है, दोनों तरफ लगा लेनी है। ये हो गया। ऐसे ही हमें पूरी लाइन बना लेनी है। पहले दो सीक्वेंस जाएंगे, फिर उसके बाद सेंटर में से हमें यह पल्ब डालना है। फिर दोनों तरफ ये लीव्स बनेंगी, जिस लीव्स में हमने जो बनाया था, सेम वही प्रोसेस हमें पूरे उस लीव्स में कर लेना है। ऐसे ही पूरे में कर लेना है और ये बनके इस तरीके का लुक आया है, इसका बहुत प्यारा आया है। और ये मैंने पूरा बना लिया, बीच में सीक्वेंस जो फ्लावर बनाना था एक वो बना दिया है और ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है, जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो में। और ये मैं अब स्टिच कर लूँगी सूट को भी और इसे स्लीव्स को भी, दोनों स्लीव्स मैंने स्टिच कर ली है। और ये देखिए स्टिच करने के बाद इसका कितना प्यारा लुक आया है। ये देखिए, ये अम्ब्रेला स्लीव्स है, और ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और ये बीच में आया है बिल्कुल सेंटर में जो हमने फ्लावर बनाया है। दोनों स्लीव्स मैंने इसी तरीके से सेम प्रोसेस से बनाई है। एंड अगर आपको ये गला थोड़ा है खाली खाली लगे तो आप इसमें जैसे बाजू में हमने लाइन बनाई थी, सीक्वेंस लगाए थे, लाइन बनाई थी, वैसे ही आप गले पे कर सकते हैं। मगर मुझे नहीं चाहिए था, ज़्यादा हैवी नहीं, इसलिए मैंने ऐसे ही रहने दिया। और ये देखिए कितना प्यारा आया है। तो ये सूट अब कंप्लीट हो गया है, इसका कितना प्यारा लुक आया है।